अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चाइनीज़ बिरयानी की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चाइनीज़ राइस तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। फुल वीडियो को देखना है ताकि मुकम्मल रेसिपी आपको समझ में आ सके। चिकन और वेजिटेबल्स का जो अरोमा है ये इस रेसिपी को और भी ज़्यादा शानदार बना देगा। इसके अंदर जो हम सीज़निंग ऐड करेंगे उससे तो ये रेसिपी और भी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही लगे हुए बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाया किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने 2 अदद अंडे लिए थे। इसके अंदर आपने 1 टीस्पून काली मिर्ची और थोड़ा-सा नमक शामिल कर देना है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर आपने सोया सॉस ऐड करना है और चुटकी भर आपने इसके अंदर येलो फूड कलर ऐड कर देना है। अगर आपके पास कलर नहीं है तो इसको आप स्किप कर दें। कलर ऐड करने का मकसद बस यही है कि अंडों का प्यारा-सा कलर आ जाए। अच्छी तरह से आपने इसको बीट करना है और बीट करने के बाद आपने क्या करना है, एक पैन लेना है, उसके अंदर थोड़ा-सा ऑयल ऐड करना है। चूल्हे की फ्लेम ऑन कर दें। पैन के अंदर अच्छी तरह से आपने ब्रश की मदद से ऑयल को फैला लेना है और उसके अंदर आपने एग ऐड कर देने हैं। अंडों को आपने दोनों साइड से इवन कलर देना है। अच्छा सा गोल्डन कलर आने पर आपने चूल्हे की फ्लेम जो है वो ऑफ कर देनी है और इसको आपने छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेना है। छोटे-छोटे पीसेस में कट करने के बाद आपने इनको एक साइड पे रख देना है। इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो इससे भी ज़्यादा मज़े का और इंटरेस्टिंग है। इसके बाद आपने क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर आपने 4 से 5 चम्मच वेजिटेबल ऑयल के ऐड कर देने हैं और इसके अंदर आपने 3 से 4 कलियां लहसुन की बारीक चॉप करके ऐड कर देनी है और इसको आपने 1 मिनट के लिए फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। जैसे ही इनका प्यारा सा कलर आ जाएगा तो इसके अंदर आपने क्या करना है, ऐड कर देनी है 1 अदद फाइन चॉप की हुई प्याज। छोटी सी प्याज लेनी है और उसको आपने फाइन चॉप करके इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा, यहाँ पर आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना, ठीक है। जैसे ही हल्का सा सौते हो जाएगी प्याज तो इसके अंदर आपने चिकन ऐड कर देना है। चिकन यहाँ पर मैं ब्रेस्ट पीस यूज़ कर रही हूँ, बोनलेस है। इसी तरह से आपने इसको स्ट्रिप्स में कट कर लेना है, चाहे तो आप इसको क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है। इतनी देर तक फ्राई करें जब तक कि चिकन का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए और इसमें से प्यारी सी खुशबू आ जाएगी तो ये अच्छा सा फ्राई हो जाएगा। जैसे ही चिकन का कलर पिंक से गोल्डन हो जाएगा तो समझ लें चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून काली मिर्चों का पाउडर, थोड़ा-सा नमक, 3 से 4 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देनी है। इसको आपने थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास अगर स्प्रिंग अनियन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नॉर्मल जो रेगुलर हमारे पास प्याज़ होती है वो यूज़ की है, लेकिन आप स्प्रिंग अनियन का व्हाइट पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं और जो ग्रीन पार्ट है वो बाद में यूज़ हो सकता है। मुझे नहीं थी मिली इसलिए मैंने ऐड नहीं की है। अब इसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून इसके अंदर आपने चिली सॉस और 1 टेबलस्पून इसके अंदर आपने सोया सॉस ऐड करना है। सॉसेस यहाँ पर हमने ऐड कर दी हैं, इसको आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके रख देना है ताकि जो चिकन में थोड़ी बहुत कसर रह चुकी है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। चलें जी, यहाँ पर 2 मिनट हो चुके थे, चिकन अच्छे से डन हो चुका है। कलर भी इसका आप चेक कीजिए, टेक्सचर भी इसका चेक कर लीजिए। अब हमने इसके अंदर क्या ऐड करना है। अच्छा, इस रेसिपी के अंदर आपने शुरू में नमक की क्वांटिटी कम रखनी है क्योंकि इसके अंदर हमने सॉसेस ऐड किए हैं जो कि ऑलरेडी सॉल्टी होते हैं। अब आपने इसके अंदर जो है वो एक कटी हुई चॉप की हुई कैरेट ऐड कर देनी है और एक ही शिमला मिर्च को आपने स्लाइसिस में कट करके इसके अंदर शामिल कर देना है। जब आपने वेजिटेबल्स ऐड करनी है तो इसको आपने तेज़ आंच पर फ्राई करना है क्योंकि हमने वेजिटेबल्स को क्रंची रखना है। अगर आप इसको स्लो फ्लेम पर कुक करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी। अब आपने इसके अंदर ज़्यादा सारी कटी हुई बंद गोभी शामिल कर देनी है और 1 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी और उसके बाद आपने चूल्हे की फ्लेम बंद कर देनी है। इस पॉइंट पर आप इसके अंदर नमक और मिर्च की क्वांटिटी चेक कर सकते हैं। दोनों चीज़ों में से जो भी कम लगे इसको ऐड कर सकते हैं। जब हल्की-फुल्की सी भूख लगे और मिनटों में बन जाने वाला कुछ समझ में ना आए तो इस राइस को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिनटों में बन जाने वाले ज़बरदस्त से राइस हैं। बच्चे और बड़े सब इसको बहुत ही शौक से खाएँगे।
अब हमने क्या करना है, इसमें से हाफ़ मिक्सचर को हम निकाल कर अलग से प्लेट में रख देंगे और जो बाकी हाफ़ रह जाएगा उसको हमने लेयर तैयार करनी है पैन के अंदर। इसी तरह से आपने इसको फैला देना है और इसके ऊपर आपने बॉयल किए हुए राइस जो हैं वो फैला देने हैं। राइस हमने फुल डन किए थे और इसके अंदर भी हमने नमक ऐड किया था बॉयल करते वक़्त। अब इसके ऊपर आपने जो हमने एग रेडी किया था उसकी लेयर लगा देनी है, कटी हुई बंद गोभी और थोड़ा-सा हरा धनिया इसके ऊपर आपने डाल देना है और जो हमारा मिक्सचर रह चुका था बाकी बचा हुआ उसको भी आपने इसके ऊपर फैला देना है। अगेन दोबारा से आपने इसके ऊपर जो राइस हैं उनकी लेयर लगा देनी है। इसी तरह से आपने इसकी डबल लेयर तैयार कर लेनी है और लेयर लगाने के बाद आपने इसके ऊपर सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस जो है वो थोड़ा-थोड़ा करके ऐड कर देना है और इसको आपने दम लगाना है। सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर करके रख दें। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको कवर करके रखना है। 2 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दें और गरमा-गरम आपके राइस जो हैं वो रेडी हो जाएँगे। चाइनीज़ बिरयानी की इससे ज़्यादा आसान रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब आप इसको खुद बनाएँगे और इसको ट्राई करेंगे और घरवालों को खिलाएँगे तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे। इतने मज़ेदार और इतने फ्लेवरफुल बनते हैं। इस वक़्त बहुत ही प्यारी-सी खुशबू आ रही है। रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान की किस सिटी या फिर किस कंट्री से आप मुझे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये जानकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। होपफुली कि चाइनीज़ बिरयानी की मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। सो गाइज़, उम्मीद करती हूँ कि चाइनीज़ राइस की मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास चिकन और वेजिटेबल्स की कटिंग ऑलरेडी की हुई है तो आपको मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगेंगे इस रेसिपी को तैयार करने में। मेरे चैनल का विज़िट भी ज़रूर कीजिएगा और इसको जाने से पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जो कि मेरे चैनल को हेल्प करेगा ग्रो करने में, क्योंकि मुझे आपके साथ की, आपकी मदद की बेइंतहा ज़रूरत है। बहुत सारी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ चैनल पर मौजूद हैं जो कि आपका इंतज़ार कर रही हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा। एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।